भारत माता की, भारत माता की। शिव भूमि बरमौर पधारने पर केंद्रीय मंत्री बड़े भाई श्री नितिन गडकरी जी का बरमौर विधानसभा क्षेत्र में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भाई साहब, ये सारी जनता आपके दर्शनों के लिए आई हुई है, क्योंकि ये जनता पिछले कई वर्षों से अनेकों समस्याओं का सामना कर रही है। मंच पर उपस्थित भाजपा के वर्तमान विधायक बड़े भाई जियालाल जी, भाजपा के जिलाध्यक्ष भाई जसवीर नागपाल जी, भाजपा के मंडलाध्यक्ष भाई रवि जुल्कान जी, भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष और खनी वार्ड के जिला परिषद छोटे भाई अनिल डकोप जी, और पूर्व में रही जिला परिषद और पूर्व में हमारे विधानसभा क्षेत्र से रहे विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय पंडित तुलसीराम जी की धर्मपत्नी मैडम लीला शर्मा जी, और इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में रहे और वर्तमान में संगठन के अनेकों पदाधिकारी। समय का अभाव है, इसलिए सब लोगों के नाम ले पाना मुश्किल है। भाई साहब, ये सारी की सारी जनता ये केवल और केवल आपके समक्ष इन पर हुए ज्यादती, आज तक पूर्व में जो सरकारें कांग्रेस की यहां पर रही, उन्होंने इन व्यक्तियों को केवल और केवल भेड़ बकरियों से ज्यादा तवज्जो नहीं दी। इसका नतीजा है आज इन लोगों को एक छोटी सी तकलीफ के लिए अगर जिला मुख्यालय जाना हो तो अनेकों मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और अगर इनको प्रदेश की राजधानी जाना हो तो पूरा एक दिन का समय इन लोगों को लगता है। भौगोलिक परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं हमारे इस विधानसभा क्षेत्र की कि अभी भी अनेकों क्षेत्र, खासकर जो गैर जनजातीय क्षेत्र जिसको दर्जा दिया गया है, उस गैर जनजातीय क्षेत्र के लोग अभी भी विकास से अछूते हैं। वहां पर स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे प्रतिदिन, स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे प्रतिदिन 8 घंटे घर से स्कूल और स्कूल से घर आने में लगाते हैं। उन बच्चों का भविष्य अंधकार में है। उन बच्चों को भारतीय जनता पार्टी से, आपसे बहुत उम्मीदें हैं। इसी क्षेत्र का जनजातीय एक हिस्सा पांगी घाटी भी है। अगर इस समय में अगर हमें पांगी घाटी जाना हो, या तो हमें दूसरे राज्यों से होकर जाना पड़ता है या दूसरे जिलों से होकर जाना पड़ता है। एक और समुदाय, भाई साहब, ये विधानसभा क्षेत्र प्रमुख 3 जनजातीय समुदाय से बनता है, जिसमें बड़ा समुदाय जो है वो गद्दी समुदाय है, जो प्रमुखतः बरमौर में रहता है। इसके अतिरिक्त एक पंगवाल समुदाय है जो पांगी में रहता है, और तीसरा कम संख्या में रहने वाले हमारे गुर्जर समुदाय के लोग, जिनको आप सफेद पगड़ी पहन के वहां देख रहे हैं। ये गुर्जर समुदाय को आज तक कांग्रेस सरकार और कांग्रेस के नेताओं ने इनके बच्चों को केवल और केवल गोबर उठाने और दूध बेचने के लायक रखा है। ये शिक्षा से बहुत दूर है, विकास से बहुत दूर है। लगभग 4000 की जनसंख्या में एक भी व्यक्ति इनका कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है, कोई शिक्षित नहीं है। इन लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। भाई साहब, प्रदेश से अत्यधिक दूरी होने की वजह से किसी भी गंभीर स्थिति में, किसी भी अन्य कारणों की वजह से जब यहाँ के लोगों को बरमौर से बाहर निकलना पड़ता है, तो इन 2 पहाड़ों के पीछे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का, धर्मशाला का, धौलाधार क्षेत्र और मैक्लोडगंज, वो सब क्षेत्र आता है।
इन पहाड़ के पीछे जाने के लिए हमें पूरा दिन लगा के हजारों रुपया खर्च करके और देश का एक महत्वपूर्ण संसाधन पेट्रोल खर्च करके जाना पड़ता है। अगर इन क्षेत्रों में सुरंगों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाए तो हम समझते हैं कि हमारा विकास जो है वो रफ्तार पकड़ेगा और साथ ही साथ देश का एक महत्वपूर्ण संसाधन पेट्रोल डीजल उसकी बचत होगी और लोगों के समय की बचत होगी। एक पूर्व में पुनर्सीमांकन के बाद गैर जनजातीय क्षेत्र का एक हिस्से को गैर जनजातीय क्षेत्र का नाम दे दिया गया। ये भरमौर विधानसभा जनजातीय आरक्षित विधानसभा है। इसमें जो 24 पंचायतें जो पुनर्सीमांकन के बाद जोड़ी गई, वहां पर भी रहने वाले अधिकतर लोग जनजातीय समुदाय से संबंध रखते हैं। पूर्व की कांग्रेस सरकारों के तुष्टीकरण की वजह से वह लोग अपने अधिकारों से आज दिन तक वंचित हैं। हमारे इस विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं जो आपके समक्ष हम उठाना चाहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनेगी, आपके आशीर्वाद से और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से इन लोगों के जीवन के हालात सुधरेंगे, इन लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, इन लोगों का देश प्रदेश में इनके बच्चों का अच्छा भविष्य हो और ये लोग अच्छे बच्चे अच्छा पढ़ लिख कर देश और समाज की सेवा कर सके। इसके लिए आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर बहुत अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रसूता जो गर्भवती महिलाएं हैं, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ भाई साहब, मैं समझ सकता हूँ एक गंभीर स्थिति में एक मरीज को पीठ पर उठाकर, एक गर्भवती महिला को पालकी में उठाकर किलोमीटरों तक इन गांव के लोगों को सफर करना पड़ता है। इन लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं और हम उम्मीद करते हैं ये लोग आज जिस संख्या में इकट्ठा हुए हैं, पूरा भरमौर विधानसभा क्षेत्र ये जानता है, आज तक भरमौर विधानसभा क्षेत्र के लोग इस संख्या में कभी इकट्ठे नहीं हुए। और जब आपके आगमन की सूचना हुई तो हमने इन लोगों से आग्रह किया कि पूर्व में जिन कांग्रेस सरकारों और जिन कांग्रेस के नेताओं की वजह से आप लोग आज भी इस नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं, उनको 12 नवंबर के दिन जो आप गुप्त मतदान करने वाले हैं, उससे पहले आपके साथ हुए अन्याय के लिए भरमौर विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता 8 नवंबर के दिन सामने आके कह दे कि हम इस बार अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने वाले हैं। कांग्रेस सरकारों ने और कांग्रेस के नेताओं ने जो उनकी केंद्र में नीतियां रही, उसी नीति के आधार पर केवल और केवल परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। मैं आपके समक्ष कुछ सवाल इस जनता से पूछना चाहूंगा। भरमौर विधानसभा में पेट्रोल पंप कितने हैं? किसका है? भरमौर विधानसभा में कितनी गैस एजेंसियां हैं? किसकी है? सारा सब सरकारी तंत्र। एक ऐसा समय इस भरमौर विधानसभा में बीता है जब भी कांग्रेस के नेता ये लोग सत्ता में आते थे तो सारे के सारे सरकारी दफ्तरों को अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों के घर में शिफ्ट कर दिया जाता था। ये लोग आज भी अभाव में जी रहे हैं और इसकी वजह से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख के कुछ अच्छे स्थान पे पहुंच जाता है वो यहाँ से पलायन कर जाता है, जिस वजह से इस क्षेत्र से जो काम करने वाले क्षमतावान लोग हैं उनका पलायन अधिक हो रहा है।
और जो बेचारे लोग पिछड़े हैं वो दिन प्रतिदिन पिछड़ते चले जा रहे हैं, पिछड़ते चले जा रहे हैं, पिछड़ते चले जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की वजह से इन लोगों को इन ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण शुरू हुआ जब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की। उससे पहले ये लोग जब कांग्रेस के नेताओं के पास अपनी किसी समस्याओं को लेकर जाते थे तो ये कहते थे कि आप लोगों ने तो हमें वोट नहीं दिए, आपको सड़क नहीं मिलेगी। इन लोगों ने इतना अत्याचार सहा है, इतना तनावपूर्ण राजनीति यहाँ पर होती रही है कि आज भी लोगों को डराया धमकाया जा रहा है कि अगर आप हमारे साथ नहीं चलोगे, हमें वोट नहीं करोगे तो 8 दिसंबर के बाद हम आप लोगों को देख लेंगे। ये भरमौर विधानसभा क्षेत्र की जनता सर्वोपरि है। ये जनता ही है जिसने पूर्व में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को भी हरवाया था। ये जनता ही है जिसने चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री है उनको भी हराया था। तो मैं इस मंच के माध्यम से आपके समक्ष इस जनता के साथ हो रहे अन्याय और इस जनता के मूड को अब हम भांप चुके हैं। इस जनता ने इस बार ये मन बना लिया है कि पिछले 45 साल की राजनीति में जो आपने इस जनता के साथ अन्याय किया है, ये जनता आपको आपके कर्मों का फल 12 नवंबर को देने वाली है। पूर्व में कांग्रेस नेता यहां से वन मंत्री भी रहे और वन मंत्री होने के बाद एक ऐसा वाकया यहां पर हुआ जिसने पूरे विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ हमारे समुदाय को शर्मसार किया। वन मंत्री रहते हुए उनके विधानसभा क्षेत्र में एक भारी अवैध वन कटान हुआ जिसकी गूंज विधानसभा तक पहुंची। भाई साहब, इन लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। हम जानते हैं, ये लोग भी जानते हैं कि चुनावी आचार संहिता का समय है। ऐसी कोई घोषणा, ऐसी कोई बात इस वक्त हो नहीं सकती है, परंतु मैं आपके समक्ष इस प्रांगण में खड़े होकर इस जनता को विश्वास दिलाता हूं, इनकी जो मुख्य समस्याएं हैं जिसमें सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, मोबाइल नेटवर्क, उसकी आवाज बनकर आपके समक्ष दिल्ली दरबार में हम बार बार पहुंचते रहेंगे। ये लोग भाई साहब बहुत भोले भाले लोग हैं। इन लोगों के अंदर क्षमता और हौसला इन पहाड़ों से भी बड़ा है। ये समुदाय, गद्दी समुदाय, गुर्जर समुदाय के लोग जो आज भी लगभग 9 महीने जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, केवल 2.5-3 महीने के लिए अपने परिवार के साथ रहते हैं। तो इनके बुलंद हौसले भरमौर विधानसभा क्षेत्र में आने वाले समय में परिवर्तन करें और भरमौर विधानसभा क्षेत्र में विकास की नई परिभाषा लिखें। ऐसी हम महादेव से कामना करते हैं। स्कूलों का अभाव है। हम आपसे स्कूलों की जो भी मांगे हैं वो उचित समय आने पर आपके समक्ष इन सारी चीजों को लेके आएंगे। और हमें ये विश्वास है जो जन सैलाब आज इस हेलीपैड में आया है, ये केवल और केवल आपके दर्शनों के लिए आपसे कुछ उम्मीदें लगा के आया है। और ये चाहता है, इनको मालूम है जो विभाग, जो कार्य आप देख रहे हैं और आपके आशीर्वाद से ही इनके बच्चों का, इनका भविष्य जो है वो बदलने वाला है। समय का अभाव है, भाई साहब को भी वापस भी जाना है, इसलिए भरमौर विधानसभा क्षेत्र की जो जनता आज यहाँ पर आई है, आप सबसे मैं आग्रह करूंगा कि दोनों हाथ जोड़कर खड़े करके भाई साहब का अभिवादन करें।
नितिन जी को जय श्री राम, नितिन जी को जय श्री राम, नितिन जी को जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम।